हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम रीट लेवल में जो टॉपिक्स हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, उनमें एक जो चैप्टर है वो है रोग यानी डिजीज़। लर्न करना बहुत ही परेशानी वाली बात है। बहुत ही तरीके से हमने इसके कुछ वीडियो पढ़े हैं। जो भी मैंने वीडियो से पहले डाल रखे हैं वो सभी वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। उसी श्रृंखला में ये अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वायरस जनित रोग। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो उनका पहले पूरा हमें बल्क पता होना चाहिए, एक कि भाई इनके नाम से पता होना चाहिए कि भाई ये रोग वायरस जनित रोग है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है या नहीं होता है। तो देखिएगा, इसमें इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या रहेगी, वो हमारी ट्रिक है रेखा हमें, क्या बोला, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। ये लड़की है रेखा और इसने इसको हिट किया, मतलब एक मारा और मार के दौड़ती हुई आगे चली गई। तो ये रेखा है और ये लड़का कह रहा है कि रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। ओके, तो देखिए रे से तो बन जाएगा रेबीज। रे से क्या बनेगा, रे से बनेगा रेबीज। ख से बनेगा खसरा, है से बनेगा हर्पिस, मैं से बनेगा मेनिंजाइटिस, ही से बनेगा हेपेटाइटिस, टे से बनेगा ट्रैकोमा, पो से बनेगा पोलियो, ए से बनेगा एड्स, चे से बनेगा चेचक, छो से बनेगा छोटी माता, डे से बनेगा डेंगू, गै से बनेगा गलसौंक और ई से बन जाएगा इन्फ्लूजा। मैं दोबारा बोल देती हूँ, रेबीज, खसरा, हर्पेस, मेनिंजाइटिस, हिपेटाइटिस, ट्रैकोमा। ओके, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक। देखिए अब यहाँ पर टे वर्ड आया है। आप कहेंगे मैडम टे से तो टिटनेस भी होता है, टे से टाइफाइड भी होता है, लेकिन अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देख रखा है तो उसमें मैंने बताया है कि वहां पर ट्रिक में टी से बना था टिटनेस, टी से क्या बना था टिटनेस, और ट्रिक में टावर्ड आ रहा है तो टा से बना था टाइफाइड। ओके, और यहां पर टे पर कोई मात्रा नहीं आ रही है, इसी वजह से टे से क्या बन जाएगा, इसी वजह से टे से बन जाएगा ट्रैकोमा। ओके, अच्छा, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छ से छोटी माता और डे से डेंगू। तो ये हमारे हो गए गलसोंक और ई से इन्फ्लूजा। तो ये तो हो गया हमारा एक ऊपर से प्रारूप, जिसे हम एक परफॉर्मा कह देते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रोग हम पहले पढ़ेंगे और जो रोग बच जाएंगे उसकी श्रृंखला हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, चलिए तो अब इस श्रृंखला में सबसे पहले रोग है छोटी माता। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन करेंगे तो इंग्लिश वर्जन में चिकन पॉक्स और एक आता है स्मॉल पॉक्स। तो बच्चे ये सोचते हैं स्मॉल का मतलब छोटा होता है, तो स्मॉल पॉक्स को छोटी माता बोलते हैं। ये चीज़ें मैंने भी बहुत बार, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन मैंने इसको अच्छे से देखा, 3-4 बार मैंने इसका गूगल भी किया, अच्छे से देखा, और ये इसका फाइनली रिजल्ट यही है। कभी हमको किसी बुक पे कुछ और लिख देते, किसी बुक में कुछ और है, लेकिन छोटी माता से स्मॉल पॉक्स नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। छोटी माता से बनेगा चिकन पॉक्स। ओके, मैंने इसीलिए, क्योंकि देखो चिकन पॉक्स, छोटी माता, चेचक, इसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। तो ना केवल आपको पढ़ना पर्याप्त रहेगा, अगर आप इसकी इमेज देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो देखिएगा, पहले तो आपका ये टर्म क्लियर होना चाहिए कि चेचक मतलब छोटी माता, सॉरी, हाँ, चेचक मतलब नहीं, गलती से बोल दिया, चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता। ओके, अब है विषाणु। विषाणु है वेरिसेला, छोटी माता का जो वायरस है, क्योंकि आपको पता है रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, तो छ से बनेगा छोटी माता, छ से क्या बनेगा छोटी माता। तो वेरिसेला ये इसका विषाणु है। लक्षण क्या होता है,
बेटा लक्षण ये है, पहले तो आप ध्यान रखना जैसा कि आपको चित्र में दिखा दिया गया है, ये देखिए इस प्रकार के जो है डॉट डॉट बन जाते हैं, पूरे शरीर पे दाने बन जाते हैं, फफोले बन जाते हैं, ये माता निकल जाती है। देखिए अगर ये डार्क है ना तो इसे हार्ड क्रस्ट बोलते हैं, अगर ये थोड़ा सा लाइट है तो इसे रेड स्पॉट बोलते हैं, और अगर ये थोड़ा फूल जाता है तो इसे ब्लिस्टर कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, तो ये तो मैंने बता दिया कुछ इस प्रकार से दिखता है। आपने माता पहले बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब आजकल तो क्या इंजेक्शन आ गया है इसका बचपन से ही, तो ये बीमारी जो है होनी बहुत कम है, बहुत कम हो गई है। पता होगा भाई छोटी माता निकलती है तो शीतला माता की पूजा करते हैं, वो इन्हीं का जो है समर्पित है इनको। तो लक्षण शरीर पूरे प्रकोप पर हो जाता है। यह रोग श्वास और छींकों से फैलता है। जब अपन ब्रीथ लेते हैं तो सांस में भी इसके द्वारा जो है इसका वायरस बाहर आ जाता है और छींकने से फैलता है। इसीलिए ऐसे रोगी को जो है अलग से रखा जाता है, अलग से उसकी केयर की जाती है। तो ये तो हो गया इसके बारे में, मैंने आपको ड्राइंग दिखा दिया है, क्योंकि आप ड्राइंग गौर से देख लीजिएगा। इस प्रकार से ये रोग होता है क्योंकि अगर आप जब आगे वाले उसमें चेचक पढ़ोगे तो उसमें कुछ अलग लक्षण है। पहले इधर देखिएगा। तो ये तो हो गया इसका डिटेल। अब वही बात कि लर्न कैसे करें, तो लर्न करना बहुत इजी है। कैसे इजी है, देखो जब छोटी माता निकलती, आपने बचपन में जैसे निकली थी, मुझे भी निकली थी ये माता, तो जब भी कोई हमारी फ्रेंड आती है, हमारी कोई सहेली आती है, तो मम्मी क्या बोलती है, देख बेटा तेरी सहेली है बिल्कुल, लेकिन अभी उसको उसको छोटी माता हो रखा है, तो आप दूर ही रहें। तो अगर किसी बच्ची को, किसी फ्रेंड को अगर छोटी माता होती है तो हम हमारी सहेली से बोलते हैं कि तू आज मत आना, तो अगली बार मुझसे मिलने आ जाना। तो छोटी माता होने पर हमने किससे कहा, अपनी सहेली से कहा कि देख मेरी फ्रेंड है, मैं नहीं चाहती हूं कि तुझे भी इस प्रकार का संक्रमण हो जाए, तो ऐसा करना जब मैं ठीक हो जाऊं तब मुझसे मिलने आ जाना। तो छोटी माता यानी छोटी माता होने पर हमने हमारी सहेली को मना कर दिया। ओके चलिए, तो वेरिसेला सहेली से आपको क्या याद हो जाएगा, वेरिसेला। मैंने ये ट्रिक इसलिए बताया है क्योंकि आने वाले आगे जो एक और आप अगली स्लाइड देखेंगे तो उसमें इससे मिलता जुलता वर्ड आएगा वेरिओला। ओके, और वो चेचक का है, तो आप बार बार यार वेरिसेला था या वेरिओला था, चिकन पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स था, तो एक तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, छोटी माता मतलब चिकन पॉक्स, छोटा सा चिकन। ओके चलिए, नेक्स्ट जो है वो है चेचक। ये देखिएगा, आपने ऐसा रोग देखा होगा, इसमें क्या होता है, ये है चेचक, इसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। ओके, इसमें अगर आपको थोड़ा सा मैं जूम करके इसको और दिखा देती हूँ, पहले आप देख लीजिएगा, फिर हम इसको, ये देखिए आप पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये है, और इसमें ये बच्चा है और इसके चेहरे पर जो है छोटे छोटे दाने हैं। अब इसको पहचानना कैसा है कि दाने के साथ इसमें पानी भरा है, फफोलों में क्या भरा हुआ है, पानी भरा है। हालांकि पानी प्योर है, कोई मवाद वगैरह नहीं है, प्योर पानी भरा होता है, और जब इसको फोड़ देते कई लोग तो इसमें मवाद भर जाती है, तो पानी जैसा आपने देखा होगा पूरे शरीर पर ऐसा जो है चकत्ते से बन जाते हैं। तो ये है बेटा चेचक। समझ में आपको आ गया होगा। अब इसे तो हम अलग कर देते हैं, तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। चलिए, तो ये था हमारा चेचक। इसका जो वायरस है उसका नाम है वेरिओला। तो याद कैसे करना है, मैंने पहले से ही कह दिया था आपको, वेरिसेला सहेली को हमने कब मना किया था कि मुझे चेचक, मुझे छोटी माता हो रखी है, बार बार मुझे चेचक निकल रहा है, थोड़ा समझिएगा। हाँ, मुझे क्या हो रखी है, छोटी माता हो रही है, तो प्लीज आप मुझसे मिलने मत आओ, बाद में आ जाना। तो छोटी माता तो हो जाएगी हमारी क्या, छोटी माता में तो हो जाएगा वेरिसेला, और चेचक में जो वायरस है उसका नाम है वेरिओला। ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। ये रोग वायु द्वारा ही फैलता है। प्रारंभ में बुखार होता है, जुकाम होता है, सिर दर्द होता है, और कुछ समय बाद लगभग 3 से 4 दिनों के बाद आपको इस प्रकार की स्पॉट यानी पानी भरे हुए फफोले दिख जाएंगे, लाल दाने, लेकिन जल स्फोटों के साथ। इसका मतलब है लाल दाने हैं, अंदर पानी भरा हुआ है। ये है बेटा चेचक। ओके, तो इसे लर्न कैसे करना है, तो देखिएगा, अगर कोई बच्चा चै 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 करके परेशान कर रहा है, चा चू, मम्मी क्या बोलती है, इसको ओला गाड़ी में बैठाओ और इसको दूर छोड़ आओ ताकि चै चै ना करे। बच्चों को डराते हैं ना, पूरा दिन चै चै करता रहता है, मेरे दिमाग में सिर दर्द कर दिया है, तो इसे ओला गाड़ी में बैठाओ और दूर छोड़ के आ जाओ। तो चैचे करने पर बच्चे को हमने ओला में बैठाया, तो ओला से हमारा हो जाएगा वेरिओला। बिल्कुल इजी है। इससे पहले था वेरिसेला,
छोटी माता होने पर सहेली से मना किया और बच्चा चै 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 करके दिमाग खराब कर रहा है, तो हमने उसे ओला में बैठाया और दूर छोड़ के आ गए, तो वेरी ओला। और इनको देखकर, इस फोटो को देखकर पूरा अब आपको ये जो टर्म है कैसे ये रोग होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। गलसुआ, बेटा इसमें क्या होता है, इसको हम मम्पस बोलते हैं या मम्स जो भी है ये लोग इसको बोलते हैं। इसका वायरस है मम्पस वायरस। क्या है? मम्पस। कई जगह मम्स प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कई मम्पस करते हैं, तो ये जो वायरस है ये मम्पस वायरस है। ये रोग लार ग्रंथियों में होता है, जैसा कि नाम है, लार ग्रंथियां जो है कान के नीचे होती है, पैराटिड ग्लैंड, तो इस ग्लैंड में जो है संक्रमण होने से ये रोग होता है। लक्षण क्या है? वही प्रारंभ में सिर दर्द, ठंड लगकर बुखार आता है और बाद में कान के नीचे सूजन आ जाती है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि पहले फीवर हो रहा है, फिर धीरे धीरे ठंड लगकर फीवर हो रहा है, ठंड लगकर फीवर आ रहा है और इसके अलावा थोड़ा बहुत जुखाम सा भी इसका लक्षण हो जाता है, लेकिन इसका मेन जो लक्षण है वो है कान के नीचे सूजन। अगर आपको लगे कान के नीचे सूजन आ गई है तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करें। इससे हल्का फुल्का जो है आप बीमारी ना समझे, इसका मतलब हो जाएगा गलसुआ रोग हुआ है। ओके, देखिए नाम तो है गलसुआ, तो लग रहा होगा भाई कुछ गले का रोग है, लेकिन नहीं बेटा, ये कान के नीचे पैरोटिड ग्रंथि की वजह से ये लार को इफेक्ट करता है, लार ग्रंथियों में ये रोग हो जाता है। तो यहां पर आपको पैरोटिक ग्लैंड याद करनी है, जो कहां पर होती है? कान के नीचे, ये लार की ग्रंथियां हैं। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट RS मेंस 2001 में पूछा गया था, स्पेशली मैंने लिखा है नोट करके। गलसुआ रोग अगर हो जाता है तो इस रोग के उपचार के लिए, इस रोग की रेमेडी के लिए कौन सी दवाई है? तो टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है और इस रोग पर कंट्रोल जो है पा लिया जाता है। ध्यान रहे, टेरामाइसिन। ओके, लिख लेना इसको। मैंने अलग से नोट देके RS मेंस जिस एग्जाम पूछा गया है वहां मैंने आपको इसके बारे में क्वेश्चन बता दिया है। तो ये तो हुई गलसुआ रोग के बारे में जानकारी। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक पढ़ने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो इसका ट्रिक क्या है तो देखिएगा। जैसे अगर कोई बच्चा ऐसे बोलता है कि मेरा गला सूख गया है, तो हम क्या बोलते हैं? मम्मी जरा मम दे दो, पानी दे दो। बच्चा ने पानी को बोलता है मम्मम चाहिए, मुझे मम्मम पीना है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही इंग्लिश के नाम से ही इसका वायरस जो है वो आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन अगर हिंदी मीडियम से हैं तो ट्रिक है हमारे पास में, गलसुआ यानी गला सूखने पर मुझे क्या पीना है? मुझे मम पीना है, मुझे पानी पीना है। तो मम से हमारा क्या हो जाएगा? मम्पस वायरस या मम्स वायरस। अब अगर मान लो किसी के लार बाहर आ रही है तो हम क्या बोलते हैं? तेरा सीन तो बहुत ही बेकार है, तुझे देखा ही नहीं जा रहा है, एकदम से अजीब सा लग रहा है, तेरा तो सीन बहुत बेकार है, तो टेरामाइसिन। तो ये इसका क्या हो जाएगा? इंजेक्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले रोग की तरफ। ये है खसरा, मिसल्स। देखिएगा, आपने पढ़ा चेचक, छोटी माता और खसरा। अंतर देख लिया आपने, चेचक पढ़ लिया, खसरा पढ़ लिया, चेचक पढ़ लिया आपने, छोटी माता पढ़ ली, अब ये है खसरा। देखिएगा, इसमें खास प्रकार के लाल दाने हो जाते हैं। विषाणु है पोलिनोसा मार्बिलोरम। सामान्यतः बच्चों में यह रोग होता है, शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने हो जाते हैं और अगर इस रोग का प्रॉपर रूप से उपचार नहीं किया जाए तो इस रोग में बच्चे की मृत्यु तक हो जाती, इतना डेंजर ये रोग है। तो हमें इसको याद कैसे करना है? इमेज आपने देख ली है, खसरा, तो आपको पकड़ लेना है मार्बिलोरम, पोलिनोसा मार्बिलोरम, अजीब सा इसका नाम है। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए क्या कि हम या आप मेरे घर पे आए या मैं आपके घर पे आई, तो मैंने कहा बहुत कुछ अच्छा है लेकिन मुझे आपके घर की एक खास चीज अच्छी लगी। बोले क्या मैडम, क्या अच्छा लगा बताइए आपको।
तो खास ये है आपके घर का मार्बल बहुत अच्छा है। कहाँ से लाए हो भाई? आपने कहा मैडम और कहाँ से लाएंगे? मकराना से लाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल, बहुत ही खास मार्बल है, बहुत ही बढ़िया मार्बल है। तो ध्यान रखिएगा, मुझे खास क्या लगा? मुझे खास लगा मार्बल। तो इसीलिए कहीं कहीं जो इसकी किसी बुक में इसका दे रखा है मार्बेली वायरस, कहीं कहीं पर फुल फॉर्म है मार्बिलोरम, तो आपको मार्बल से याद हो जाएगा। अब आप कहेंगे मैडम ये भी लर्न करा दो, तो ठीक है ये लर्न कर लो, पोलिनोसा। ये मार्बल बिल्कुल पोला नहीं है, बाकी ज्यादातर मार्बल जो है वो ऐसे पोले आते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही पोला नहीं है। तो वैसे तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पोलिनोसा की, मुख्यतः एग्जाम में मार्बेली या मार्बिलोरम आता है, जो कि आप बहुत ही इजी तरीके से पढ़ लोगे कि आपके घर का मार्बल बहुत ही खास है। ओके, चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। हेपेटाइटिस, वाजीवा। हेपेटाइटिस जो रोग है इसका वायरस हेपेटाइटिस ही है। यह जो हेपेटाइटिस है यह 6 प्रकार का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस, जिसे हम पीलिया कहते हैं। ओके, मैं लिख देती हूं यहां पर इसको, बेटा हम पीलिया, वाह पीला वर्ड, पीलिया आई थिंक, ओके ठीक है पीलिया, ऐसे ही है ना भाई, थोड़ा देख लेना। हाँ ये है पीलिया, पीलिया, ओके। इसे हम पीलिया लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस, और ये इस वायरस के नाम जो है या वायरस का जो नाम है वो हेपेटाइटिस ही है। ओके, तो इसमें तो कोई वायरस का याद नहीं करना है, लेकिन इसमें सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि हेपेटाइटिस जो वायरस है ये 6 प्रकार का होता है, ए बी सी डी ई और जी। ऐसा नहीं करना है ए बी सी डी ई एफ तक लगा दो, ए बी सी डी ई तक तो है, उसके बाद में एफ मिस है, और फिर ए बी सी डी ई एफ के बाद में सीधे जी है। तो ए बी सी डी ई और जी, एफ नहीं है, ध्यान रखना एफ नहीं है। ओके, एफ से याद करना, एफ का मतलब फेल, तो फेल हो गया, वो है ही नहीं है, चलिएगा। तो ये 6 प्रकार के वायरस है। इनमें से हमारे भारत में जो है हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट ज्यादा मिलते हैं। और आपको बता दिया जाए ये दोनों ही प्रकार के जो टाइप है हेपेटाइटिस बी और सी वाले, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, और दुर्भाग्य से हमारे देश में यही ज्यादा जो है पाए जाते हैं। अच्छा, इस रोग से मरने वाले लोगों की संख्या जो है वो एड्स से 10 गुना ज्यादा है। आपको पता होगा अमिताभ बच्चन जी ने भी इस पर काफी ज्यादा, पोलियो पर नहीं, पोलियो पर करा था उन्होंने, पीलिया पर नहीं करा था, सॉरी गलत हो गया, पोलियो पर करा था उन्होंने, अभियान चलाया था। तो इस रोग पर काफी ज्यादा अभियान चल रहे हैं। इसका अभियान कब चला था और क्या इसका पूरा डिजास्टर है, कितना कब तक कंट्रोल करने की बात कही जा रही है, इस प्रकार के जो मैटर है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो 10 गुना ज्यादा जो है मरने वालों की संख्या है। इसमें से ध्यान रखना ए और ई, देखिएगा भारत में बी और सी है, भारत में बी और सी है ना, तो ध्यान रखना भाई भारत में सभी लोगों को हो जाता है, भारत में सभी लोगों को होता है। सी और बी ये भारत में है, जबकि इसमें ए और ई की बात करें तो ये संक्रमण तो पानी के द्वारा होता है। पानी के द्वारा, जैसे पानी हुआ, पानी में ये पनपता है, तो पानी से कैसे होगा? जैसे मान लो मेरे को फॉर एग्जाम्पल मुझे ये हेपेटाइटिस है, अब अगर मैं छींकती हूँ, मैं छींकती हूँ तो छींकने से क्या निकला? पानी निकला ना, तो उसके द्वारा आपको रोग हो जाएगा। ये आप सांस ले रहे हो, नमी आ रही है, नमी बाहर जा रही है, तो इसका संक्रमण पानी के द्वारा होता है, ए और ई। और अन्य प्रकार के जो बच गए उन सभी का संक्रमण रक्त से होता है। जैसे मान लो मुझे मैंने किसी या मेरा ब्लड ग्रुप किसी को चढ़ाया गया, तो मेरे में अगर ये लक्षण है तो उस व्यक्ति को ब्लड के द्वारा आएंगे। अन्यथा अगर आप खांसते हो, चीखते हो, तो पानी वाला अगर कुछ होगा, पानी के थ्रू अगर ये पनपेगा तो वो ए और ई के द्वारा ही पनपेगा। तो इसके जो वायरस है वो पानी में जो है वो ग्रो करते हैं, उसमें संक्रमित करते हैं, जबकि अन्य रक्त में। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जो है ये और एक ये, इसको आप जो है अच्छे से समझते हुए 2-3 बार पढ़ के इसको ध्यान रखिएगा। चलिएगा, इस रोग में जो लिवर है उसमें पीले रंग का वर्णक, जो हमारा लिवर है उसमें पीले रंग का वर्णक बढ़ जाता है, और लिवर उस वर्णक का उपापचय नहीं कर पाता है, इसी वजह से हमारे ब्लड में ये आ जाता है, और हमारे नाखून, हमारी आईज, इवन यूरिन का जो कलर है वो भी ज्यादा, हद से ज्यादा येलो कलर में जो है आने लग जाता है। त्वचा, आंखें, ये बता दिया मैंने। उपचार के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गामा ग्लोबिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, बिल्कुल रट लीजिएगा। याद कैसे करना है? देखो मैं ट्रिक बता रही हूं, ये आपको मैंने इंजेक्शन बताया है,
रोग का नाम क्या है? पीलिया। तो गाना है ना पीली लुगड़ी, तो पीली लुगड़ी का गाना गाओ, गामा गामा सारे गामा। कौन सा गाना गाया? हमने गाया पीली लुगड़ी। तो पीली लुगड़ी का जो है उसमें आ जाएगा गामा ग्लोबुलिन, यानी इस इंजेक्शन, ये इसकी रेमेडी है। इसके अलावा एक्लिप्टा एल्वा, एक्लिप्टा एल्वा एल्गी इस पौधे से प्राप्त औषधि है जो इस रोग में आपके रेमेडी का कार्य करती है। जैसे सिनकोना था, मैंने बताया था, सिनकोना जो है उसकी छाल होती कुनेन, सिनकोना कुनेन जो है सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है और वो मलेरिया रोग के उपचार के लिए, ठीक है। उसी प्रकार एक्लिप्टा, ये कभी नहीं पढ़ा होगा, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तब देखिएगा। एक्लिप्टा एल्वा, इस पौधे से क्या हो जाता है? पीलिया रोग जो है, इस पौधे से औषधि बनाई जाती है जिससे पीलिया रोग जो है उस पर कंट्रोल कर लिया जाता है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं हम आगे। चलो, अब है पोलियो। पोलियो आपने देखा होगा, पोलियो जिसको हो जाता है तो उनका मेरुदंड जो है ना, तो उस पर ज्यादा ये इफेक्ट होता है। और वायरस है मेलाइटिस वायरस। अब तो वैसे पोलियो को, हमारे भारत को पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया है। कब किया है, कब स्टार्ट हुआ था, किसने कैंपेन चलाया था, वो सारा हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिएगा पोलियो। अब इसका वायरस है मेलाइटिस वायरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कभी कभी तो सीधे पोलियो वायरस ही आ जाता है, पर एक्चुअल जो नाम है वो है मेलाइटिस वायरस। यह विषाणु भोजन और जल के साथ ज्यादा फैलता है, मनुष्य की आंतों में फैल जाता है। पोलियो ड्रॉप जो है ये इसमें आंतें भी इफेक्ट होती है। इसके अलावा जो मेरुदंड है वो बहुत ज्यादा इससे, केंद्रीय जो आपका मेरुदंड है वो बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट होता है। दूसरा, पोलियो ड्रॉप की खोज किसने करी थी? तो एक बार आंत तो है, साथ में आप ध्यान रखना मेरुदंड, सबसे ज्यादा मेरुदंड को ये इफेक्ट करता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पोलियो जो है इसकी ड्रॉप की खोज किसने करी थी? तो एल्बर्ट सेबिन ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसका जो इंजेक्शन खोजा था वो खोजा था साक ने। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। लर्न कैसे करना है? जब किसी को पोलियो हो जाता है तो उसका शरीर एल की जैसे हो जाता है, जैसे एल शेप में। अब एल है तो एल्बर्ट, एल का मतलब एल्बर्ट सेबिन, इन्होंने तो पोलियो का जो है, एल्बर्ट सेबिन ने तो पोलियो ड्रॉप की खोज की थी। और इसके अलावा इंजेक्शन जो है वो करा था सॉक ने, ताकि ये रोग हर जगह से क्या हो जाए, साफ हो जाए। ओके, चलते हैं अगले रोग की तरफ। अब है रेबीज। देखिएगा, ये ड्राइंग मैंने खुद ने अपने हाथ से बनाया आप लोगों के लिए। चलिएगा, रेबीज जो है एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब हम कोई ड्राइंग वगैरह देखते हैं ना तो उससे हमें चीजें बहुत जल्दी लर्न होती है। विजुअल जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखना, ऑडियो इफेक्ट की अपेक्षा। इसलिए जितना हो सके आप किसी चीज को इमेज बना के, अपने इंटरनली इमेज बना के लर्न किया कीजिए। तो रेबीज जो है, देखिए लड़का है और इससे कुत्ता खा रहा है। ओके, तो रेबीज जो है किसी कुत्ते खाने से या फिर बंदर के खाने से, इससे जो भी है उनसे ये रोग हो जाता है। इवन लोमड़ी भी अगर खाती है तो रेबीज हो सकता है। इस रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। एक्चुअली हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज का अंतिम लक्षण है। स्टार्टिंग में ये पता नहीं पड़ता है। मैं आपको एक बताती हूँ एक बात, एक्चुअली क्या अभी मतलब ये रियल स्टोरी है, जयपुर की बात है। वहाँ पर क्या है कि एक मतलब हमारे मिलने वाले ही हैं, तो उनका लड़का विदेश गया हुआ था। ये रियल फैक्ट है, मैं आपको इसमें बिल्कुल कोई मिलावटी बात नहीं है। बड़ा हो गया और विदेश से मतलब अच्छा सेटल हो गया था, शादी वादी सब हो गई थी, शादी को 1 साल ही हुआ था। तो जैसे ही वो विदेश से आया तो कुछ समय बाद उसमें कुछ जैसे ना पानी से डरने जैसी स्थिति आई और उसको अजीब सा हरकत करने लग गया। डॉक्टर को दिखाया और बहुत ही अच्छा वेल सेटल लड़का था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा इसको पहले कम उम्र में इसको रेबीज कुत्ते ने खाया था और इस वजह से इसके लक्षण तब तो नहीं दिखे, लेकिन अब ये जो लक्षण है दिख गए हैं और ये इसकी अंतिम स्टेज है। उसके बाद बहुत कम चांस होते हैं कि बच्चा या कोई व्यक्ति बच जाए। आप देखिएगा, मतलब बचपन में जो कुत्ता खाया था उस समय हो सकता है उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। अपन भी पहले कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तो मिट्टी विट्टी लगा के सही कर लेते हैं, तो उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने ध्यान नहीं दिया था और वो स्टेज अंतिम थी और अभी कुछ दिनों पहले ही वो लड़का जो है उसकी डेथ हो गई है। तो ये तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा एक हर्ट करता है ये, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कुछ कोई कुत्ता वगैरह खा लेता है तो डरना नहीं है, डॉक्टर को जाएं, प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट लें। जरूरी नहीं है कि वो आपके जो भी उसका इन्फेक्शन है वो तुरंत आपको दिखे।
मेरे तो आंखों देखा हाल है, काफी समय बाद आज वो लड़का 28-30 साल की उम्र का होगा, अब जाके उसको पता पड़ा और वो अंतिम स्टेज थी और ऐसा कुछ हुआ उसमें। तो हाइड्रोफोबिया एक्चुअली क्या है, ये इसकी अंतिम स्टेज है, स्टार्टिंग पता नहीं पड़ता है। अंतिम स्टेज में क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसे पानी से डर लगता है, इवन पानी पीना भी नहीं चाहता है वो, उसको पानी में नहाने को भी जबरदस्ती लेकर जाते हैं तो उसको पानी से डर हो जाता है, हाइड्रोफोबिया। प्रभावित अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। इसके टीके की खोज करी थी लुई पाश्चर ने, ये ध्यान रखिएगा। याद कैसे करना है भाई, लुई में लूसी वर्ड आ रहा है, जनरली लूसी हम किसी डॉगी का नाम रखते हैं, जनरली है ना, लूसी नाम रखते हैं डॉगी का, तो लुई पाश्चर जब भी वर्ड आएगा आप बोल देना यार डॉगी का नाम रखते हैं लूसी, और बिल्कुल, और डॉगी वाला जो रोग है वो कौन सा है, रेबीज। जैसे हमने पढ़ा था रॉबर्ट कोच ने क्या कहा था, भाई टीवी मत देखा करो, आपको टीवी देखोगे सुबह नहीं उठ पाओगे, दिक्कत हो जाएगी, तो कोच का वर्ड तो आ जाएगा टीवी से, जबकि ये लुई पाश्चर जो है वो है हमारा रेबीज। ओके, इसके अलावा अभी रेबीपुर नया टीके की खोज हुई है और ये जो है इस रोग का जो मुख्य बातें थी बता दिया है मैंने आपको। और भी बहुत सारी जैसे इसमें होते हैं वो आप लोग जानते हैं, जैसे मान लो जो व्यक्ति को अगर रेबीज हो जाता है तो कुत्ते जैसी आवाज जाती है, ठीक है ना, जीभ उसकी निकली होती है, तो ऐसी बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो हम नॉर्मली जानते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। तो एक बार हम इसकी जो मेन स्क्रीन उस पर आ जाते हैं और देखते हैं हमने कौन कौन से रोग पढ़ लिए हैं। देखिए बेटा, हमने जो है वायरस जनित रोग में रेबीज पढ़ लिया, खसरा पढ़ लिया, हर्पिस नहीं पढ़ा, ये हम पढ़ेंगे अभी, मेनिंजाइटिस नहीं पढ़ा, हेपेटाइटिस नहीं पढ़ा, ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस हो गया है, ट्रैकोमा और छोटी माता डेंगू भी रह गया है, गलसोंग, इन्फ्लूजा, पोलियो, एड्स, चेचक। तो अभी हमने एक पार्ट में ये पढ़ लिया है, एक साथ हम नहीं पढ़ेंगे, फिर जो सीरीज है बहुत लंबी हो जाएगी। अगले पार्ट में जो बचे हुए वायरस जनित रोग हैं वो हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। आप इसके नोट्स बनाएं। आप देखो मैं पढ़ा रही हूँ आपको तो मुझे समय लगता है समझाने में, लेकिन अगर आपने नोट्स बना लेंगे तो आपको टॉपिक थोड़ा छोटा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले बेटा, आगे बढ़े, फिर हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, ना केवल मैंने ये लेक्चर डिजाइन किया है स्पेशली पर्यावरण के लिए, अदरवाइज आप कोई से भी एग्जाम दे रहे हो इंडिया लेवल के, तो जैसे एसएससी हुआ या अभी आपके रेलवे का एग्जाम भी होगा, पटवारी का जो भी एग्जाम है उनमें आपका ये चैप्टर बिल्कुल काम आएगा। और आप प्लीज ये जो वीडियो है अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और मुझे जो है कमेंट करें ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो और लेकर आऊं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।